वेलकम टू मेहता मैथमेटिक्स सेंटर। हाँ भाई, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एक्सपेंशन, जिसमें मैक्लैरिस थ्योरम और टेलर्स थ्योरम दो थ्योरम पढ़ा था और उस पर प्रॉब्लम बनाए थे। तो हम लोग पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसमें एक थ्योरम है यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम क्वेश्चन आएगा कि यूलर्स थ्योरम के स्टेटमेंट को लिखे और प्रूफ करे। स्टेट एंड प्रूफ यूलर्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ यूलर्स थ्योरम। तो देखिए क्या करना होगा। स्टेटमेंट, इफ ई इज इक्वल टू, कोई फंक्शन है ई इज इक्वल टू जिसमें एक्स और वाई दो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, बी ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, देन एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन यू। अब होमोजेनियस के मतलब क्या है ये समझाते हैं, बताते हैं। होमोजेनियस के मतलब होता है सभी पर पावर जो हो यहाँ समान रूप से हो। 10 पावर हो तो सब पर 10 हो, 20 हो तो सब पर 20 हो, 5 हो तो सब पर 5 हो। तो देखा जाए इस पर एग्जाम्पल, पहले प्रूफ देते हैं तो देखते हैं कैसे क्या करना है। पहले तो हम लोग के प्रूफ में देखा जाए, प्रूफ लेट ई इज इक्वल टू, आपको एक्स और वाई का दो फंक्शन मानना, एक फंक्शन मानना है। तो ई इज इक्वल टू हम लोग मान लें ए एक्स टू दी पावर अल्फा 1 वाई टू दी पावर बीटा 1 प्लस बी एक्स टू दी पावर अल्फा 2 वाई टू दी पावर बीटा 2 प्लस सी एक्स टू दी पावर अल्फा 3 वाई टू दी पावर बीटा 3 प्लस डॉटेड डॉट प्लस डॉटेड डॉट, वेयर A1 B1 C1 डॉटेड डॉट आर कांस्टेंट which independent of x एंड y, जो कि x और y से फ्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? x और y से फ्री होना चाहिए। ऐसा क्यों माने उसके कारण बताते हैं। जहाँ लिख लिया जाए अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 प्लस बीटा 2 इज इक्वल टू अल्फा 3 प्लस बीटा 3 इज इक्वल टू डॉटेड डॉट इज इक्वल टू एन। इसका मतलब हो गया कि x और y पर जितना पावर है इन दोनों के जोड़ने के बाद यदि 10 आता हो, मान लेते हैं कि 4 है और 6 है तो जोड़ने के बाद 10 आएगा, और मान ले कि 5 और 5 है तो इसको भी जोड़ने के बाद दोनों का पावर जोड़ने के बाद इक्वल ही आना चाहिए। 10 आ रहा है तो 10 ही आना चाहिए। ये मान लेते हैं कि 1 होगा तो यहाँ 9 होगा तभी 10 हो पाएगा, 6 होगा तो यहाँ 4 होगा तभी 10 हो पाएगा। इस तरह के होमोजेनियस यदि रहेगा तो उसका कहता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन यू आना चाहिए। मतलब यहाँ 10 यदि रहेगा तो यहाँ 10 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। इन दोनों का पावर जोड़ने के बाद 15 आएगा तो यहाँ n के प्लस पर 15 होना चाहिए। आइए प्रूफ करते हैं। अब पार्शियल के मतलब क्या होता है सो देखिए। पार्शियल के मतलब ही डेल यू बाई डेल एक्स जब के मतलब हो गया कि वहाँ x के विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन किए हैं, जहाँ y जो है वहाँ कांस्टेंट समझना है। क्या समझना है? कांस्टेंट समझना है। ये डेल यू बाई डेल वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ u को जो फंक्शन है u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, u इज इक्वल टू उसको जब डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो y के विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, जहाँ x को समझना है कांस्टेंट। पार्शियल मतलब जिसके विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं उसके अलावे जितने भी टर्म्स हैं वे आपको कांस्टेंट समझना पड़ेगा। मतलब वेरिएबल एक्स वाई जो है उसको आपको कांस्टेंट समझना पड़ेगा। तो आइए इसको बनाते हैं। यह जो माने हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? 1 मान लिया जाए। 1 को हम लोग x के विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन करें पार्शियली,
डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली वी गेट। तो इसको हम लोग पार्शियली जब करेंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स मतलब एक्स के विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन कर रहा है, पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कर रहा है। ऐसे एक्स के विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ यू, लेकिन यहाँ पार्शियली का मतलब हो गया, इसको पढ़ते हैं डेल यू डेल एक्स ऑफ यू, डेल एक्स ऑफ यू। तो इसको डिफ्रेंशिएशन किया जाए। ए तो कांस्टेंट है, ए आपका जैसे है वैसे रहेगा। यहाँ x के विथ रेस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसको तो n के प्लेस पर हो गया, x टू दी पावर n का जैसा डिफ्रेंशिएशन होता है वैसा करें तो यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा 1 x टू दी पावर अल्फ़ा 1 माइनस 1 y टू दी पावर बीटा 1 प्लस, यहाँ इसको एकदम कांस्टेंट समझना है। यहाँ देखिए b, इसको डिफ्रेंशिएशन करना है अल्फ़ा 2 x टू दी पावर अल्फ़ा 2 माइनस 1 y टू दी पावर बीटा 2 प्लस, यहाँ देखिए c कांस्टेंट है, c इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे x की विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 3 x टू दी पावर अल्फ़ा 3 माइनस 1 y यहाँ कांस्टेंट समझना है बीटा 3 प्लस डॉटेड डॉट। अब देखिए जो प्रूफ करना है वहाँ x डेल यू बाई डेल एक्स है, मतलब इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x डेल यू बाई डेल एक्स। तो यहाँ x से मल्टीप्लाई कर दें x डेल यू बाई डेल एक्स, अब यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर एक बढ़ेगा तो मतलब x टू दी पावर अल्फ़ा 1 माइनस 1 इंटू एक्स के पावर 1, तो x की पावर जब ऐड होगा तो अल्फ़ा 1 बन जाएगा, मतलब ये मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाएगा a अल्फ़ा 1 x टू दी पावर अल्फ़ा 1 बन जाएगा, y बीटा 1 जैसे है वैसे रहेगा प्लस, यहाँ भी देखिए बीटा अल्फ़ा 2 x टू दी पावर अल्फ़ा 2 हो जाएगा, y टू दी पावर बीटा 2, चूँकि x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई होगा, प्लस c अल्फ़ा 3 x टू दी पावर अल्फ़ा 3 y टू दी पावर बीटा 3 प्लस डॉटेड डॉट। इसको नंबर दे दिया जाए 2 नंबर, दे दिया जाए कितना 2 नंबर। अब यहाँ ज़रूरत है डेल यू बाई डेल वाई का, तो अब इक्वेशन 1 को पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करेंगे y के विथ रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब वहाँ x कांस्टेंट रहेगा। तो पुनः हम लोग 1 को डिफ्रेंशिएशन करें डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दिया जाए, विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली वी गेट। इसके बाद पुनः लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली वी गेट। तो यहाँ निकालेंगे डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे डेल यू बाई डेल वाई हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है x टू दी पावर अल्फ़ा 1 यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, y टू दी पावर बीटा 1 का होगा डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए क्या हो जाएगा a x टू दी पावर अल्फ़ा 1 यहाँ हो जाएगा बीटा 1 y टू दी पावर बीटा 1 माइनस 1 हो जाएगा प्लस बीटा कांस्टेंट, यहाँ x को कांस्टेंट समझना है, अल्फ़ा 2 रहेगा पावर में, यहाँ हो जाएगा बीटा 2 y टू दी पावर बीटा 2 माइनस 1 प्लस c x टू दी पावर अल्फ़ा 3
और बीटा 3 यहाँ आएगा, y टू द पावर बीटा 3 माइनस 1 प्लस डॉटे डॉट प्लस डॉटे डॉट। अब यहाँ ज़रूरत है y डेल यू बाई डेल वाई का। क्या ज़रूरत है भाई? y डेल यू बाई डेल वाई का। तो y से इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा y डेल यू बाई डेल वाई। तो यहाँ y से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ लिखाएगा y डेल यू बाई डेल वाई। अब यहाँ y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर 1 बढ़ेगा, मतलब +1 होगा तो a और 1 कटेगा, y की पावर बीटा 1 बचेगा। तो यहाँ लिख लिया जाए a x टू दी पावर अल्फा 1 बीटा 1 y की पावर बीटा 1 प्लस b x टू दी पावर अल्फा 2 बीटा 2 y टू दी पावर बीटा 2 हो जाएगा। चूँकि यहाँ एक +1 ऐड होगा जब y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ है c कांस्टेंट जैसे है वैसे रहेगा, ये सब तो रहेगा, बीटा 3 भी रहेगा। यहाँ y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y की पावर बीटा 3 प्लस डॉटे डॉट, इसको नंबर दे दिया जाए 3। क्या नंबर दिया जाए? 3। अब यहाँ लाना है x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई। तो यहाँ x डेल यू बाई डेल एक्स है, यहाँ y डेल यू बाई डेल वाई है। इसका मतलब इक्वेशन 2 और 3 को यदि आप ऐड कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ लिख लिया जाए 2 + 3 2 + 3। तो देखिए जोड़ते हैं, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू देखा जाए, यहाँ जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो a दोनों में है, x टू दी पावर अल्फा 1 दोनों में है, y टू दी पावर बीटा 1 y टू दी पावर बीटा 1 दोनों में कॉमन हो जाएगा। कॉमन होने के बाद बचेगा यहाँ अल्फा 1 और यहाँ बीटा 1 बचेगा, तो उसको कॉमन ले लिया जाए। अल्फा 1 प्लस बीटा 1 तो रहेगा और कॉमन क्या हो जाएगा? a x टू दी पावर अल्फा 1 y टू दी पावर बीटा 1। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा अल्फा 2 बीटा 2, ए पार्ट और ए तो कॉमन हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे अल्फा 2 प्लस बीटा 2 एक्स ए बी सॉरी बी कॉमन है, x टू दी पावर अल्फा 2 y टू दी पावर बीटा 2 कॉमन है। इसी तरह से आगे यहाँ बचेगा, कॉमन हो जाएगा x टू दी पावर 3 y टू दी पावर अल्फा 3 y टू दी पावर बीटा 3 और c कॉमन हो जाएगा। बचेगा यहाँ अल्फा 3 प्लस बीटा 3 x टू दी पावर अल्फा 3 y टू दी पावर बीटा 3 प्लस डॉटे डॉट। एक लाइन और हो जाएगा यहाँ पर प्रूफ। देखिए क्या करते हैं, x डेल यू बाई डेल एक्स नहीं दिखाई दे रहा है, आगे लिखते हैं। एक मिनट हो जाएगा यहाँ पर, 1 मिनट हो जाएगा, अभी है x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू दिस इज एन। कहाँ से? यहाँ से देखिए, इन सब का वैल्यू n है, तो यह भी n हो जाएगा, यह भी n हो जाएगा, यह भी n हो जाएगा। तो n हो जाएगा तो n तो सब में कॉमन हो जाएगा, n सब में कॉमन हो जाएगा। बचेगा क्या? a x टू दी पावर अल्फा 1 y टू दी पावर बीटा 1, b x टू दी पावर अल्फा 2 y टू दी पावर बीटा 2। यहाँ बचेगा c भी है,
सी एक्स टू दी पावर अल्फा 3 वाई टू दी पावर बीटा 3। तो उसके प्लेस पर यहाँ से यूजिंग 1 यू इस्तेमाल करेंगे तो इसके प्लेस पर लिख सकते हैं यू। क्या लिख सकते हैं? यू। तो यह प्रूफ हो गया, यह प्रूफ हो गया, यह प्रूफ हो गया। तो आपको यही आपको यूलर्स थ्योरम था। तो एग्जाम में आएगा कि स्टेट एंड प्रूफ यूलर्स थ्योरम। बहुत इजी है, यही समझना है कि पार्शियल जब डिफरेंशिएशन करना है तो एक्स के विथ रिस्पेक्ट टू जब डिफरेंशिएशन करना है, एक्स के विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करना है तो वहाँ पर वाई कांस्टेंट होगा और वाई के विथ रिस्पेक्ट टू जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स कांस्टेंट होगा, एक्स कांस्टेंट होगा। और ये फार्मूला हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के तरीका। ये आगे और पढ़ाएंगे तो वहाँ डायरेक्ट इस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसी तरह से एक और सुन लिया जाए कि यूलर्स थ्योरम में आएगा 3 वेरिएबल के लिए। यहाँ तो 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल एक्स और वाई है। कभी कभी 3 वेरिएबल के लिए आएगा, वहाँ रहेगा यू इजिकल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। 3 वेरिएबल रहेगा। क्या रहेगा? 3 वेरिएबल रहेगा। तो यहाँ तक तो वही रहेगा, यहाँ जेड रहेगा। तो जेड के विथ रिस्पेक्ट टू जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक और हो जाएगा जेड डेल यू बाई डेल जेड, जेड डेल यू बाई डेल जेड इजिकल टू एन यू आ जाएगा। उसमें आ जाएगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड इजिकल टू एन यू। क्या आ जाएगा? एन। एक स्टेप बढ़ेगा तो उसको आप लोग स्वयं आप लोग कर लीजिएगा इसी तरह से डिफरेंशिएशन। उसको जब डिफरेंशिएशन जब करने लगेंगे तो यहाँ जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ जेड टू दी पावर, यहाँ अल्फ़ा 1 बीटा गामा 1 रहेगा तो यहाँ जेड टू दी पावर उसी तरह से गामा 1 लिखाते चलेगा, सब में लिखाते चलेगा। वाई के विथ रिस्पेक्ट टू करेंगे और फिर जेड के विथ रिस्पेक्ट टू करेंगे और तीनों को ऐड करेंगे एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आप लोग खुद डिराइव कर लीजिएगा। अब इस पर और आगे हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, इस पर और आगे थ्योरी पढ़ते हैं या तो ठीक है, आगे वीडियो तैयार करते हैं। ठीक है, थैंक यू। हाँ हेलो, आगे देखा जाए थ्योरी में टू प्रूव दैट एक्स डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल यू डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एन माइनस 1 डेल यू बाई डेल एक्स। दूसरा एक्स डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन माइनस 1 डेल यू बाई डेल वाई। और तीसरा है एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर 2xy डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर इजिकल टू एन माइनस 1 यू। आइए इन तीनों का प्रूफ करके दिखाते हैं। आइए प्रूफ करते हैं। वी नो दैट, अभी जो प्रूफ किए उसको डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। वी नो दैट एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इजिकल टू एन यू, इजिकल टू एन यू। आइए इसको प्रूफ करते हैं फर्स्ट को। यहाँ दिखाई दे रहा है डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या करें, एक्स के विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन करें। किसके विथ रिस्पेक्ट टू करें? एक्स के विथ रिस्पेक्ट टू, एक्स के विथ रिस्पेक्ट, एक मिनट, हाँ एक्स के विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग इसको दे दिया जाए इक्वेशन 1। डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली के मतलब हो गया कि यहाँ x जो है, y जो है वह कांस्टेंट है, वही x के विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन करना है।
तो आइए जो हम लोग जो जानते हैं उसको डिफ्रेंशिएशन करें। यू इंटू वी पर, यू इंटू वी पर एक्स का छोड़ देते हैं, एक्स को छोड़ देते हैं, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर पार्शियली डिफ्रेंशिएशन प्लस 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 एक्स को अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स को छोड़ेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स को छोड़ दिया प्लस। अब यहाँ आइए, यहाँ हम लोग को x के विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन करना है तो y तो कांस्टेंट रहेगा, इसको जब x के विथ रिस्पेक्ट टू इतना को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डेल टू यू डेल वाई डेल एक्स की कहिए या डेल एक्स डेल वाई कहिए, डेल एक्स डेल वाई कहिए, x के विथ रिस्पेक्ट टू कर रहा है तो डेल एक्स डेल वाई तो है ही यहाँ पर पहले से, डेल एक्स लगा देना है, मतलब उसको हम लोग x के विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन कर दिए। डेल एक्स को पहले या बाद में डेल एक्स डेल वाई या डेल वाई डेल एक्स किसी तरह से आप लिख सकते हैं। वहाँ पर दाएं तरफ देखिए, दाएं तरफ देखिए, n तो कांस्टेंट है, n रहेगा, u को डिफ्रेंशिएशन करना है x के विथ रिस्पेक्ट टू डेल यू बाई डेल एक्स हो गया। अब इस पार्ट को आप इधर लेते चले जाइए ये हो गया, और x डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिख लिया जाए y डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल यू डेल एक्स यहाँ है और डेल यू डेल एक्स यहाँ है, इसको यहाँ ले जाएंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स दोनों में कॉमन हो जाएगा, n-1 बन जाएगा, ये हो जाएगा n-1 डेल यू बाई डेल एक्स। ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया भाई, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, ए प्रूफ हो गया। अब आइए सेकंड पार्ट को, इसको बनाया जाए तो इस इधर इसको हम लोग बनाते हैं सेकंड पार्ट को। यहाँ देखिए क्या करते हैं, इसको नंबर दे दिया जाए ए नंबर, कैपिटल ए दे दीजिए, फिर बाद में इस्तेमाल करेंगे इसको, इसको ए नंबर दे दीजिए। अब इसको पुनः 1 को हम लोग डिफ्रेंशिएशन करें y के विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियली, फिर लिखा जाए दूसरा नंबर बनाते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली वी गेट, पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कीजिए इसको, किसको, इसको। तो यहाँ x यहाँ हम लोग कर रहे हैं किसके विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन, y के विथ रिस्पेक्ट टू, तो x तो कांस्टेंट है, x तो कांस्टेंट रहेगा, इसको y के विथ रिस्पेक्ट टू जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई बन गया प्लस प्लस, फिर ये तो कांस्टेंट ही तो इतना हो गया। इसको देखिए इवन टू भी पर, चूँकि y के विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन कर रहा है तो y को यदि छोड़ते हैं आप, y को छोड़ते हैं तो इसको करेंगे तो हो जाएगा डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर, चूँकि y के विथ रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, प्लस प्लस y का डिफ्रेंशिएशन y के विथ रिस्पेक्ट टू करेंगे 1, और इसको आपको y के विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन करना है तो हो जाएगा डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन डेल यू बाई डेल वाई, दाएं तरफ में एन डेल यू बाई डेल वाई। अब इसको उसी तरह से लिख लिया जाए, एक्स डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर। देखा जाए यहाँ y को डिफ्रेंशिएशन किए 1, डेल यू बाई डेल वाई तो जैसे है वैसे रह जाएगा ना, सॉरी। अब देखा जाए डेल यू डेल वाई यहाँ है, डेल यू डेल वाई यहाँ है, दोनों के कॉमन ले लेंगे, बचेगा n, 1 उधर जाएगा, n-1 डेल यू बाई डेल वाई। ये आपको सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया, ये आपको सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। अब यहाँ ऐसा लाना है तो यहाँ एक्स स्क्वायर डेल यू बाई डेल एक्स है,
और इसमें वाई स्क्वायर डेल यू बाई डेल वाई है। आप क्या करें इसमें x से मल्टीप्लाई करके और इसमें y से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दें, आपको प्रूफ हो जाएगा। इसको दे दिया जाए b नंबर। कितना नंबर दे दिया जाए? b नंबर। b नंबर यहाँ लिखा जाए a इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई, मतलब इक्वेशन a में x से मल्टीप्लाई कर दिए हैं और b में इक्वेशन में y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें और दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ देखा जाए हो जाएगा x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बन जाएगा, एक्स वाई बन जाएगा, डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई हो गया, प्लस इसमें आपको y से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई प्लस y से मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर डेल टी यू डेल वाई स्क्वायर। अब दाएं तरफ में देखा जाए इसमें x से मल्टीप्लाई करना है, इसमें y से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें x से मल्टीप्लाई कीजिए, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा n माइनस वन एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस n माइनस वन वाई डेल यू बाई डेल वाई। एक लाइन और बढ़ा दें, एक लाइन और बढ़ा दें, एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई डेल टी यू डेल एक्स डेल वाई, दोनों सेम चीज़ है, ऐड होगा तो हो जाएगा 2xy डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर इजिकल टू, देखा जाए x डेल यू बाई डेल एक्स और y डेल यू बाई डेल एक्स दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ दोनों या n माइनस वन कॉमन हो जाएगा और वे बच जाएगा x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई। और इतना के प्लेस पर आप इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं एन यू। क्या लिख सकते हैं? एन यू। तो इसी को आगे बढ़ा देंगे, एन को आगे लिख देते एन माइनस वन यू, एन माइनस वन यू, मतलब एक्स स्क्वायर डेल टी यू डेल एक्स दिस प्लस 2xy डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन माइनस वन। दिस इज यू, दिस इज यू यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1। तो ये आपको थ्योरम प्रूफ हो गया, ये थ्योरम प्रूफ हो गया। अब इस पर आपको प्रॉब्लम बनेगा, प्रॉब्लम 2-3 क्लास होगा, तो ठीक है, थैंक यू। आगे और वीडियो तैयार होगा और आपको लाइक सब्सक्राइब करते चलें, ठीक है, ओके बाय।